नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का एक बार फिर से आज दोस्तों 17 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आप सबके कमेंट जो कल के वीडियो में पढ़े, हालांकि मैं कल लाइव नहीं आ पाया था। एक बात मैं बता दूं, देखिए सभी को एक बात कह दूं कि देखिए जितने नवंबर वाले पेंशनर हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब आपका जो पेमेंट है इस महीने के लास्ट हफ्ते तक आए। सो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि पेमेंट देखिए विधवा पेमेंट और जो कई जो सितंबर अक्टूबर या तो अक्टूबर नवंबर का पेंशन पेमेंट है इस महीने के लास्ट वीक में आ सकता है। इसलिए आप लोग अभी से परेशान ना हो, है ना। लेट पेमेंट ये लगातार आ रहा है, महीने के एंड में ही आ रहा है, आपने पिछले महीने भी देखा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मुझे एक सज्जन ने कमेंट किया कि अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या हमें लाइफ सर्टिफिकेट, देखिए लाइफ सर्टिफिकेट जो वीडियो में कहा जा रहा है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ जमा करने की बात अभी तो कुछ भी नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट तो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको जमा करना, रिटायर्ड जो होते हैं उनको बैंक में वो लाइफ सर्टिफिकेट उनका जमा होता है। और यहाँ पे अभी कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, अभी तो खुद ही घर घर जाके औचक निरीक्षण जो होना था वो हो रहा है। और देखो दोस्तों, आप लोग सबसे ज्यादा पूछते हो ना कि देखो नवंबर दिसंबर में 2024 में 80,000 एप्लीकेशन जो हुई थी उसमें कई लाभार्थियों का तो पेंशन पेमेंट आ गया, शुरुआत हो गई उनकी, ठीक। कई लाभार्थियों का अभी आया तो उनका पूरा आने का जैसे 10 महीने का आना चाहिए तो उनका आया 1 महीने का, 2 महीने का आ रहा है, तो उससे उनको नहीं परेशान होना है। मेन बात फोकस रखना है कि उनका पेमेंट चालू रहे। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पेंशन में जो है गड़बड़ियों के चक्कर में उनका पता लगाने के लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान जो चल रहा है, इसमें जो है इसमें कई लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं, है ना। यदि आपका भी देखो, यदि आपका डेटा अभी सत्यापन प्रक्रिया में है या कोई विसंगति उसमें पाई जाती है तो भुगतान में, अगर देखो होता क्या है ना, आपकी जो दी गई जानकारी है, जो लोग नई केवाईसी जो अपनी पेंशन में केवाईसी करा के आए हैं, जो विधवाओं माताओं बहनों का मार्च में अचानक से बंद हुआ था, लगभग विभाग के द्वारा से जो ऑफिशियल जानकारी में लगभग जो है देखिए मतलब कि 60,000 लगभग लोगों का नाम कटा था उस समय मार्च में। अचानक से जो पेंशन बंद हुई थी, फिर उसके बाद सबको पता चला था कि उनको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो देखिए वो जो पेंशन बंद हुई थी और जो नए पेंशनर का वेरिफिकेशन सब कुछ लगातार उस समय से चल ही रहा है। और मैं आपको एक बार बता दूं, अभी जो नए जो पेंशनर का जो मतलब जो पुराने जो पेंशनर थे, विधवा पेंशन लाभार्थी, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट लिया गया था, लोगों ने सबने वेरिफिकेशन कराया, उसमें भी अपात्र लोग पाए गए हैं, उनका भी जो है उसमें से भी लोगों का छटनी हुआ है, यानी कि उसमें से भी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जो जमा किए हैं उसमें से भी अयोग्य हैं लोग। इसी वजह से पेमेंट में देरी आ रही है, चाहे नए पेंशनर हो चाहे पुराने पेंशनर हो। और पूरी जो है वास्तविकता मतलब पूरी जो जांच, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए ये चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने, मैं आपको बता दूं, हाँ जैसे मान लीजिए जिनका अप्रूव है, इशू डिलीवर का स्टेटस शो हो रहा है, 6 महीने से स्टेटस शो हो रहा है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले कोई भी अपडेट आती है मीडिया सोर्सेस में आपको तुरंत मैं खबर देता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी पेंडिंग पेंशन पे कोई भी अपडेट गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग की ओर से नहीं आ रहा है। जैसे ही कोई आएगा जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को हाँ, साथ ही साथ मुझसे देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो 6,000 जो 6,000 अतिरिक्त जो है आपका दिव्यांग पेंशन जो योजना है उसमें आप जब अप्लाई कर रहे हैं, देखिए एक होता है ना यूडीआईडी कार्ड जो होता है, जो मुख्य तौर पे दिव्यांगों की पहचान है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। उसके साथ ही जब आप लोग वो मिलता है आपको, तो आपको याद होगा एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है, ठीक है। वो जो है वो सर्टिफिकेट आपको बहुत ध्यान से रखना है, वही सर्टिफिकेट आपका काम आएगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा। उन दिव्यांग भाई बहनों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अतिरिक्त 6,000 लाभ के लिए अप्लाई किया है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं, देखिए अप्लाई कर दीजिए। आपका उस हिसाब से अगर होगा, सब कुछ सही होगा तो खुद ही आप देखिए आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई सोचिए मत। मैंने देखा है कई लोग क्या होता है ना,
आती है चीजें, अंतिम समय में जाके पूछते हैं कि अप्लाई कर दीजिए। प्लीज अप्लाई फटाफट कर दीजिए, कब फिर जो है रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए नहीं पता, इसीलिए आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं, अभी जो है न्यू वृद्धा पेंशन नहीं चालू हुई है, लेकिन जब भी चालू होगी एक बात मैं आपको बता दूं ध्यान से कि देखो, ये ये पहले ही बता दिया है मैंने अपने वीडियोस में कि दिल्ली में जैसे 70 विधानसभा सीटें हैं, हर विधानसभा सीटों में से 650 से 700 लोगों को लिया जाएगा और इन्हीं लोग का जो है मतलब नया वृद्धा पेंशन लगेगा, यानी कि बुजुर्ग पेंशन। तो 50,000 ही लिमिट है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इसलिए अप्लाई कर देना। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप लोग मुझसे कई कई जगह की कोई कोई वीडियो देख के ये बोल रहे हैं कि सर हमें ये कागज जमा, कुछ भी कोई भी कुछ होता है तो गवर्नमेंट या समाज कल्याण विभाग द्वारा मीडिया सोर्सेस में जानकारी आती है। किसी के कहने से, किसी की कही सुनी बात पे, है ना, वो नहीं होता। लेकिन जो चीज एकदम ऑथराइज, कोई भी जानकारी आती है गवर्नमेंट की ओर से, वही मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरे से कई लोगों ने कहा कि सर हमें लाइफ सर्टिफिकेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो घर घर जाके जो अभी वेरिफिकेशन अभियान जो चल रहा है, उसका मेन मतलब यही है कि पेंशनर अपने बताए हुए एड्रेस पे है और अपने मेन उसका डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करना, और जो पेंशनर जो जीवित है उसके वही पेंशन ले रहा है। कई बार देखा गया है कि पेंशनर जो डेथ होने के बाद भी पेंशन जारी रहता है, ये है। और कई ऐसे लाभार्थी हैं जो बाहर रह के दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं। इन चीजों को रोकना है मेन सत्यापन। कई लोग कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ही वेरिफिकेशन हो रहा है, पेंशन कब आएगी? तो पेंशन भी आएगी जी, बहुत जल्दी आएगी, उसके लिए बिल्कुल भी ना परेशान हो। फिलहाल आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं मैं ले लेता हूं। मोहम्मद जी लिख रहे हैं सर ये लिखे, न्यू पेंशन का एनपीसीआई आधार से लिंक हो गया है, पेंशन ऑफिस जाना होता होगा, बताएं। क्यों जाएंगे भाई, जब आपका लिंक हो गया ऑटोमेटेड सिस्टम के, तो देखो आपका खाते में बैंक खाता आपका जो है डीबीटी एनेबल्ड है और उसको आपने एनपीसीआई उसमें जो करा दिया है, तो आपको अलग से पेंशन ऑफिस जाके ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आधार की डिटेल के हिसाब से आपकी पेंशन आती है। आपका आधार नंबर वहां पेंशन ऑफिस में जुड़ा है, उसी बेस से पेमेंट आ जाएगी। कोई अकाउंट नंबर बताने करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब सारा पेमेंट जो है आधार बेस हो गया है। आकर्ष सिंह सैनी, सर सितंबर से नवंबर की हैंड के पेंशन नहीं आई है मेरी मदर फादर भाई की। कोई बात नहीं जी, ये जो डिपार्टमेंटल देरी है, ये विभाग द्वारा देरी हो रही है संभावित। आप जैसे बहुत लोग हैं जो मेरे को ये कमेंट कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर इस महीने के देखिए लास्ट वीक ऑफ द मंथ, यानी कि नवंबर के लास्ट वीक तक भैया आ जाएगी आपकी पेमेंट। लेट पेमेंट सभी का आ रहा है, क्या किया जाएगा। आर्ट चैनल, मेरा नाम अंशुमन है, मेरी दादी का अक्टूबर नवंबर का विधवा पेंशन नहीं आया है, प्लीज बताइए। देखिए अक्टूबर नवंबर का कई लोगों का जो विधवा माताएं बहनों का नहीं आया है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये लेट पेमेंट इसी वजह से है, जो अभी जो तमाम तरह की चीजें नई नई जो चीजें हो रही हैं, अपग्रेडेशन हो रहा है साइट में, वेबसाइट्स में, सिस्टम में, तो उसी का नतीजा है कि पेंशन पेमेंट्स में भी देरी हो रही है। और ये देरी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इससे कोई भी परेशानी की बात है, नॉर्मल है। इस महीने के एंड लास्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक है। 16 तारीख को मंडे नहीं संडे है आज, कोई नहीं। मोहन भारद्वाज, सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ, 50% मेरे पास येलो है, मुझे मानसिक बीमारी है सर, मैं मेरे को बताइए 6,000 रुपए मिलेंगे। आप देखिए अप्लाई कर दीजिए, अगर वहां पे ऑप्शन में ले रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने आप ही जैसे लोग के लिए कहा था, देखो येलो कार्ड वाले, ब्लू कार्ड वाले, इन्हीं को मिलना है। आप अप्लाई कर दीजिए और फिर जैसा भी आगे जांच में होगा, अगर आपका सही पाया गया तो आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई तो कीजिए, मैंने आपसे क्या कहा। आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं, सोचते हैं अब इतना समय, 1 महीने से ज्यादा हो गया, आप सोच रहे हैं, सॉरी 2 महीना होने वाला है, आज हो गया 16 तारीख। एक मिनट, अभय चौहान, मेरी पेंशन को 6 महीने हुए हैं, अपलोड दिखा रहा है, मैं चेक कर रहा हूं, अभी अपलोड दिखा रहा है। अपलोड लिखे हैं कि अप्रूव लिखे हैं, सॉरी अप्रूव लिखे हैं
किसी की कोविड वाली पेंशन है, देखिए कोविड वाली पेंशन या कोई अन्य जो पेंशन जो रुकी हुई है वो अपने आप ही आ जाएंगी, उसमें किसी को चिंता करने का कोई विषय नहीं है। देखिए पेमेंट सभी का डिले हो रहा है क्योंकि इस समय व्यापक जो चीजें जो मतलब कि मैं आपको बता दूं बहुत बड़े स्तर पे जो है बदलाव जो है देखने को मिल रहा है पेंशन में चीजों में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अभी तक नहीं हुआ था पिछले 10-12 सालों में वो अब हो रहा है। सरकार का मतलब जो है चीजें अपग्रेड हो रही है, वेबसाइटें अपडेट हो रही हैं। अभी जैसे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली में अभी जैसे चीजों का अपग्रेडेशन हो रहा है, जैसे वेबसाइट अभी आपको पता होगा न्यू वृद्धा पेंशन अभी नई चालू हो पा रही है और कहना यही है कि वेबसाइट में दिक्कत थी उसी वजह से अब जो कब तक चालू होगी। आज दोस्तों पूरा पूरा 2 महीना हो गया और अभी जो कब चालू होगा इसका कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। जानकारी आएगी तो जरूर आप लोग को दूंगा। दोस्तों कोई भी अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली या धरोहर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कई लोग को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं दोस्तों जो धरोहर ऐप है प्ले स्टोर पे जाएंगे, धरोहर ऐप में आप अपनी पेंशन से जुड़ी कई चीजों का समाधान वहां पे पा सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे आप जाके ऑनलाइन कई चीजों का आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है महत्वपूर्ण जानकारी और लिंक वहां से आप जो है ले सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए पेमेंट सभी का आना है, ये बात अलग है कि पेमेंट काफी ज्यादा डिले हो रहे हैं। डिले नहीं होना चाहिए था, संभावित था कि दिवाली से पहले सबका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन दिवाली बीत गई, छठ पूजा बीत गई, गंगा स्नान बीत गया, गुरु पर्व सब कुछ बीत गया। अभी तक भी पेंशन की लोगों को आस है, लेकिन ये आस ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, बहुत ही जल्द आप लोग का पेमेंट आएगा। दोस्तों कोई भी आज भी दोस्तों आज मंडे है और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मंडे को जो संभावित आप लोग का कोई भी पेमेंट आता है तो प्लीज आज शाम तक या दोपहर तक जो भी 2 बजे तक या शाम तक कोई भी पेमेंट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों मैं कुछ एक बात आप लोग से कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी चीज हो, ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप चाहे नए पेंशनर है चाहे पुराने पेंशनर है, जब आपका सब कुछ सही है तो पेंशन आने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी बात सच है। ठीक है, ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम शाम तक आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, पेंशन आती है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।